नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भगवान शिव से जुड़ी अनमोल कथाएं और रहस्यमय पहलुओं को समझाते हैं। आज का विषय बेहद खास है, भगवान शिव और उनके प्रिय वाहन और भक्त नंदी बैल का पवित्र संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि नंदी बैल, जो शिवजी के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनके जीवन में इतना खास स्थान क्यों रखते हैं? यह सिर्फ एक वाहन का संबंध नहीं है, बल्कि नंदी और भगवान शिव का संबंध भक्ति, प्रेम और विश्वास की सबसे ऊंची मिसाल है। आइए इस पवित्र संबंध की कहानियों और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने के लिए हमारे साथ इस यात्रा पर चलें। नंदी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक शांत और पवित्र छवि उभरती है। वे केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त और सेवक भी हैं। पुराणों में बताया गया है कि नंदी का जन्म ऋषि शिलाद और उनकी तपस्या के फलस्वरूप हुआ। ऋषि शिलाद ने कोई संतान न होने के कारण कठोर तपस्या की और भगवान शिव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो अमर हो और हमेशा धर्म का पालन करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया और नंदी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही नंदी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने जीवन को शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। यह दिखाता है कि नंदी का जन्म केवल साधारण प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि भगवान शिव के अनन्य भक्त के रूप में हुआ था। नंदी और भगवान शिव का संबंध साधारण देवता और वाहन का नहीं है। यह रिश्ता अत्यधिक गहरा और प्रेमपूर्ण है। नंदी भगवान शिव के प्रति अपने भक्ति भाव में इतने लीन रहते हैं कि वे हमेशा उनके पास बैठे रहते हैं। शिव मंदिरों में भी नंदी शिवलिंग के ठीक सामने बैठे मिलते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा अपने प्रभु पर टिकी रहती है। नंदी केवल एक वाहन नहीं, बल्कि शिवजी के विश्वास पात्र हैं। वे शिवजी के संदेशवाहक भी हैं। शिव के दरबार में आने वाले हर भक्त को पहले नंदी से अनुमति लेनी होती है। यह दिखाता है कि नंदी शिवजी के साथ कितने खास और अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिव मंदिरों में नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं? इसके पीछे भी एक गहरी कथा है। नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर मुख करके ध्यान मग्न रहते हैं। यह उनकी अनंत भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहने से वे सीधे भगवान शिव तक पहुंचती हैं। यह संबंध हमें सिखाता है कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे नंदी जैसे जानवर हों या मनुष्य, भगवान शिव के लिए सभी समान हैं। यही कारण है कि नंदी बैल को भी पूजा जाता है और उन्हें शिवजी के परिवार का हिस्सा माना जाता है। नंदी और शिवजी के संबंध से जुड़ी कई कहानियां हमें पुराणों में मिलती हैं। यहाँ दो प्रसिद्ध कथाएं हैं। एक बार शिवजी ने नंदी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न की। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वह उनके लिए भोजन ढूंढे और शिवजी का ध्यान न छोड़े। नंदी ने अपनी भक्ति और समर्पण से हर मुश्किल को पार करते हुए अपने प्रभु का आदेश पूरा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में समर्पण और श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान होता है। एक बार माता पार्वती ने नंदी से पूछा कि वे शिवजी से इतना जुड़ाव कैसे महसूस करते हैं। नंदी ने कहा, प्रभु शिव का प्रेम और करुणा इतनी गहरी है कि मैं उनके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। वे मेरे सब कुछ हैं। यह कथा दर्शाती है कि नंदी के लिए शिवजी केवल उनके प्रभु नहीं, बल्कि उनके सर्वस्व हैं। नंदी का केवल पौराणिक महत्व ही नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। नंदी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। नंदी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त वह है जो अपने प्रभु के लिए बिना किसी स्वार्थ के समर्पित हो। उनका धैर्य और सेवा भाव आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। नंदी बैल भारतीय संस्कृति और धर्म में शक्ति, धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। प्राचीन भारत में बैल कृषि और जीवन का मुख्य आधार थे।
इसलिए नंदी को भगवान शिव का वाहन बनाकर यह दिखाया गया कि बैल का महत्व कितना अधिक है। नंदी के रूप में भगवान शिव हमें प्रकृति और जानवरों के प्रति सम्मान और प्रेम सिखाते हैं। यह आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। तो भक्तों, भगवान शिव और नंदी का संबंध केवल एक देवता और उनके वाहन का नहीं है। यह भक्ति, प्रेम और समर्पण की सबसे ऊंची मिसाल है। नंदी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव और नंदी का यह पवित्र रिश्ता हमें सच्चाई, सेवा और अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देता है। जय शिव शंकर, जय नंदी बैल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, दायर और सब्सक्राइब करें। आप कौन सी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।